को रोकने वाला कोई नहीं है। ऑब्वियसली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी फराहम करती है सिटीजन्स को, लेकिन जब कि पुलिस ही इस चीज को कंट्रोल करने में नाकाम रही है तो किससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सिचुएशन को ओवरऑल आके कंट्रोल करेगा। सिर्फ नोटिस ले लेना ही काफी नहीं होता, उसकी प्रैक्टिकल मटेरियली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और एक बड़ी अजीब जो इलिटरेट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर बन गया डॉक्टर्स की तरफ, जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आज मुजाहरा किया है बहुत हैरान और बहुत परेशान कर दिया है कि इस तरह से वेल एजुकेटेड लोग जो है आला नंबर लेके जो है आला यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ते हैं आके, उनसे इस तरह का जो है रवैया भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हम मनाजिर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने सीनियर्स की बात भी डॉक्टर्स नहीं मान रहे। डॉक्टर जावेद अकरम को भी हमने देखा इन मनाजिर में कि उनको धक्के दिए गए, वो गिरे हैं, कुछ उनके ऐसा भी मालूम हो रहा था कि जख्म भी आया है कुछ उन्हें। अपने सीनियर्स की बात भी ये डॉक्टर्स नहीं मान रहे, और जब से ये यंग डॉक्टर्स की एक तंजीम बनी है उस वक्त से ये वाकयात ज्यादा देखने में आ रही हैं। जवाब क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से मीडिया ने इनके जो जायज मुतालबात यंग डॉक्टर एसोसिएशन के उसको बड़े खुश असलूबी से प्रोजेक्ट भी किया ताकि इनको इनके हकूक मिल सके, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इन्होंने आज तशद्दुद का निशाना बनाया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके बाद से अस्पतालों में जो है वो तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए हैं, और खासतौर से मुजाहिदीन को जो मुआशी तौर पर कमजोर होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, उनको जो है वो इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और जब ऊपर से मीडिया पहुंचता है इस चीज की तहकीकात करने के लिए और मौक़िफ़ लेने जाता है सिंपली, और उनको भी इसी तरह से तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। और डॉक्टर जावेद अकरम की मौजूदगी में वो खामोश तमाशी बन के वहाँ पे देख रहे हैं, वो बिल्कुल अब तो ये बहुत ज्यादा संगीन सूरत-ए-हाल हो गई है, लेकिन उस वक्त तो चंद डॉक्टर्स थे जो कि बड़ी अच्छी तरह से रिकग्नाइज भी किए जा सकते हैं। उनमें से एक डॉक्टर बिलाल भी है, और उस वक्त उनके डीएमएस भी उनके साथ थे, वो आई विटनेस है, वो उस वक्त कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब तो डॉक्टर्स और सिक्योरिटी जो है हॉस्पिटल की, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया, और जिस तरह से उन्होंने आज तशद्दुद का निशाना बनाया है। जो यंग डॉक्टर्स हैं खासतौर पर वो मुसलसल इस तरह के काम करते रहते हैं, हड़तालों पे जाते रहते हैं, इनके सामने इंतजामिया भी घुटने टेकने को मजबूर होती है। मीडिया ने भी इनकी मदद की, जो इनके जायज मुतालबात थे उनको मनवाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए मीडिया भी काम करता रहा। और जिस दिन FIA बिल्डिंग पर बम धमाका हुआ उस दिन भी यहाँ के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। ये वही डॉक्टर्स हैं जवाब जिन्होंने आज सहाफियों को ज़दोकोब किया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ये जो है इन्होंने जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, पहले एक जो है बजाय हमदर्दी करने के लवाहिकीन के और अपना मौक़िफ़ अपना स्टैंस बताने के मीडिया को इन्होंने डायरेक्टली जो है हाथापाई शुरू की, और इन्होंने जो है इनके गले में जो स्टेथोस्कोप होते हैं उसकी वायर जो है बड़ी शार्पली रखी है, इन्होंने उसका यूज किया, और बड़ी जिस तरह व्रिप किया जाता है उस तरह से इन्होंने तशद्दुद का उसको यूज करता हुआ तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरास इन्होंने छीने हैं, धक्कम पेल की है, और बुरी तरह से जो है कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इन्होंने सहाफियों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। और सबसे अफसोसनाक बात जवाब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को इस तमाम सूरत हाल के मुतालिक एक बार फिर बताएं कि लाहौर के जिना अस्पताल मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से हलाक हो गई, उसके लवाहिकीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे कि सहाफी इस वाक़े की कवरेज के लिए पहुंचे। सहाफियों को देखकर और इस वाक़े को मंजर